ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये हमारे ब्लॉग का आज पहला दिन है। हम लोग पहली बार ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इस ब्लॉग को शुरू करने का रीज़न ये है कि हमारी बिटिया रानी श्री ठाकुर पहली बार अपने गांव जा रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अभी हम लोग कहाँ पे? अभी हम लोग अमृतसर में हैं। यहाँ पे हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। हम घर में तो कर नहीं पाए स्टार्ट, लेट हो रहे थे, तो अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपनी। और ये हमारी छोटी सी बच्ची, इसको हम बताएंगे आपको आगे पूरे दिन में कि कैसे कैसे क्या क्या करा, क्या खाया, क्या करा, कहाँ घूमी, क्या पहना, किससे मिली। एंड ये एक मिनी ब्लॉग काइंड ऑफ सीरीज है। हम लोग इसके बाद चंडीगढ़ रुकने वाले हैं। हम आप लोगों से चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे हिमाचल के लिए। तो आप होपफुली शाम को 6-7 बजे तक हम लोग हिमाचल पहुंच जाएंगे। और ये व्लॉग इसमें थोड़ा सा एक इमोशंस मेरे ये हैं कि कुछ साल पहले तक जो है हमारे पेरेंट्स हमें गाँव लेके जाते थे। आज हम पेरेंट्स बन गए हैं तो आज हम अपने बच्चों को गाँव लेके जा रहे हैं। तो आई होप यू गाइज विल एंजॉय। चंडीगढ़ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। सो अब हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप पॉइंट में, जहाँ पे हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। और यहाँ पे हमारी श्री थोड़ी सुस्त लग रही है। हेलो श्री। अभी लड़की थोड़ा सुस्त है हमारी। अभी देखते हैं, खाना खा के एनर्जी आती है। और सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे काफी भीड़ है, पर ये काफी बड़ा एरिया भी है, तो यहाँ पे ऐसी आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो थोड़ी देर लगी हमें, 5 मिनट मैक्सिमम, और हमें सीट मिल गई बैठने के लिए। अब हम यहाँ पे बैठ के ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर तो फिक्स ही है, हमारे स्पेशल यहाँ के पराठे। और ये देखो लड़की की शैतानी शुरू। जब तक हमारे पराठे आ रहे हैं तब तक हम लड़की को खाना खिला देते हैं, क्योंकि इसको खाना खिलाना बहुत डिफिकल्ट काम है। अभी हम श्री की फर्स्ट डाइट है उसकी होममेड खिचड़ी, जिसमें क्या डाला है? और अरहर की दाल और चावल और देसी घी। ओके, खूब सारा देसी घी, जो अभी दिख नहीं रहा है। लेट्स सी हमारी लड़की खाती नहीं खाती। श्री 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 ये लो। वेरी गुड। हमारी भी प्लेट्स लग गई है। हम खा रहे हैं यहाँ का स्पेशल पराठा। अब आ गए हैं हमारे गरम गरम पराठे। ये है तवा वाला और ऐसा दिखता है तंदूर वाला। सो गाइज, हमारा खाना यहाँ पर हो चुका है। अब श्री की मम्मी उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, जो कि वो खा नहीं रही है। श्री ने थोड़ा सा ही खाया है। ये लो, ये लो, मुंह में उसके थोड़ा सा खा लो। अरे गुड, नहीं जी, नहीं ना। सो गाइस, मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी श्री मैडम आधी खिचड़ी खा के भाग गई। पर वो आ तो फुल एनर्जी मोड में गई है। बाय श्री, बाय 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 बाय। अभी हम चंडीगढ़ एंटर हो चुके हैं एंड हमने रॉक गार्डन क्रॉस करा है। और अब आगे हम पीजीआई क्रॉस करते हुए, यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए अपना दीदी के घर के तरफ, हेमनगर है एग्जैक्टली जहाँ वो रहती हैं, उस एरिया में हम फिर एंटर हो जाएंगे। तो गाइस, हम लोग हेमनगर पहुंच चुके हैं। मेरी दीदी यहीं पर रहती है। भी होना लेफ्ट साइड। हाँ, मैं बाहर बुला लेता हूँ, 1 मिनट में।
सो हेलो एंड वेलकम अगेन। हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए हैं मेरी दीदी जी के घर, जैसे मैंने बताया था। ये मेरी बड़ी दीदी जी हैं, मेरे ताया जी की बेटी। हम इनके पास चंडीगढ़ आए और सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। वो मेरी भाभी जी हैं, ताया जी के बेटे की वाइफ, और सारे कजन यहाँ पे इकट्ठा। इन लोगों ने धमाल मचा रखा है यहाँ पे। और ये इसको देखो, ये सर्व करने में लगी है खाना यहाँ पे सबको। खुद सर्व खाने कर के लिए लिया, निकाल खुद रही है। खाएगी, स्नैक्स दे रही है सबको, स्नैक्स दे रही है। ये लो ये खा लो। वो भी मम्मम कर रहा है। इसको पानी दे रुद्र को। और ये श्री की बुआ जी उसको पहली बारी गिलास से पानी पिला रही है और उसने अच्छे से पी भी लिया। और अब बच्चों को गिफ्ट देने की बारी है। ये बोलना चलो खोलो। चलो बोलो आराम से बोल, आराम आ मम्मी तेरी गोपी है। मैं नहीं था भाई, मैं शराब दिख नहीं रहा। ये क्या कर रही है? वाह, कितना के थोड़ी सी अभी थी मैं आपको, सिखाऊंगी थोड़ी कैसे सी थी, खेलते बुआ हो जो उसको। कहने थोड़ी सी ताऊ ताई जो। मामी सिखाएंगे कैसे खेलना है इसको। नहीं तू नहीं खोलना। घर हाँ तब तेरा घर बाहर है, गलियों लगाए। हाँ ये तू बोला है ना। मोमो बेचे। कैसे लगा आपको? ऐसे नहीं। थैंक यू बोलो। कैसे पूरी बात बोलो। जस्ट कैसे बोलते थैंक यू मामी जी बोलो। ओ मेरा बच्चा। मामी तो आपके बेटा, उसकी ये बड़ी देखो। मामी है। ये दोनों अभी इनको कोई दीन दुनिया का नहीं पता। ये अपने मस्त मूड में ग्लास के ग्लास ग्लास उनको गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ग्लास चाहिए। ग्लास से और छन छन कर जिसका ये जस्ट पैदा हुआ तो ये देखो भैया क्या लाए श्री। दोनों हैंड से देते हैं। श्री को कोई मतलब नहीं। अच्छा इधर मेरे पास श्री देखो गिफ्ट इधर गिफ्ट। ये देखो क्या दे रहे हैं आपको। गिफ्ट ये वाह। कोई मतलब नहीं इसको। ये श्री के लिए उसके भाई बहन गिफ्ट दे रहे हैं और उसका बड़ा भाई गिफ्ट खोल रहा है उसका। उसकी बुआ जी लेके आई है उसके। क्या करिए अब। श्री देखो क्या है। अरे वाह। किस साइज की भैया है किस। अरे वाह श्री के प्यारे प्यारे ड्रेसेस। आजा ला। ओए होए पैसे देखो। ये दो मेरी लड़की पकड़ेगी। ये लो। मैं ये पकड़ेगी, मैं आपको बता रही हूँ। ये तो खाली कार्ड है। उसको कार्ड नहीं समझ ने बताया कि अपने मुंडन में पैसे निकाल दिए, वो कार्डों से कार्ड रख दे। पैसे दिए, उनके कार्ड उनको पैसे निकाल लिए, कार्ड उनको खाली दे दिए। ओ भाई देखा, बोला था ना ये लड़की पैसे पकड़ लेती है। अन्नी है दूसरा। हन्नी भी यही कहता मेरे पे गई है। श्री क्या है आपने? ओए उसमें नहीं डालना वापस। नहीं खाता रहा है ये हैं? नहीं खाता रहा। कोई नहीं, जो भी है। अरे तो हाथ तो झूठे आया हैं नहीं ना। इसने अभी। अब उसे गिलास उठाना है पूरा। ओए इसको पता है मैंने कहाँ से लिया, मैंने कहाँ रखना है। आया। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनकी एज है 13 साल। मुझे पता है मामा। अगम्या म्यू। निकनेम म्यू। ठीक है, इसकी एज है 7 साल। रियू। ठीक है, प्रीशा। अप्रीशा। हाँ मतलब मैं तो रियू बोलता हूँ ना। मेरा नाम भी किसको पता है, क्या नाम है मेरा असली? सौरभ। सनी। मिंजो लग रहा पूछना। ठीक है, मिंजो तो पता ओजस। ओजस की एज है 8 इयर्स। अरे इसकी एज बताओ। 7 साल। 6 साल है। चाचू फेल हो गए। भाभी से पूछा था, भाभी को खुद नहीं पता। भाभी फेल हो गई। भाभी को पता। 7 साल है चल रही ना, लिखो रही नहीं। ठीक है, रुद्र की एज है 15 महीने। ओल्ड है। नहीं 15 महीने, 1 साल 5 महीने।
15 सॉरी 4 महीने। कान जरिए हुई है हाँ 15 महीने की होगी सॉरी। 7 दिन फर्क है ना। हाँ बा ए नहीं होता इसकी हो जाना। मैंने ये थोड़ी बोला 15 महीने बोला मैंने, 15 महीने, वो भी 15 महीने है। सबके बर्थडे में एक एक हफ्ते का फर्क है। 21 7 7 14 और 21 को, हाँ मुझे पता है। फर्स्ट को भी कोई पैदा हो जाना चाहिए मेरा नो। हाँ ठीक बोले 15 महीने। 15 महीने ठीक बोला मैंने। बर्थडे के पीछे से भी बात कर रहे हैं, सामने नहीं होती बात। भाभी ने आंसर कहने में बच्चे की एज गलत बता दी, तभी चुप रही। श्री श्री ठाकुर, श्री की तो पता है। तो देखो वही लगा बोलने। बॉबी भाई की एज क्या है? 42। 43 होगी मेरे वाले ना। 42 वर्ष से बॉबी और आपकी 40 है, 40 एज है। भाभी को पूछो मेरी कितनी कितनी एज है भाभी इनकी? मेरी कितनी एज होगी भाभी? भाभी दिल्ली वाले भाभी। मैं भाभी को दिखा रही। मेरी कितनी एज होगी? 25 साल की। सन्नी कितने का है फिर? और इस नज़ारे को ढूंढते हुए हम लोग निकल चुके हैं अब आगे की तरफ। और ये हम लोग अभी कीरतपुर मनाली हाईवे पर हैं, जो कि 4 लेन है। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हमारे गांव की तरफ जाता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन रास्ता है। और अब जो है हम लोग बिलासपुर पहुंच चुके हैं। बिलासपुर में टनल नंबर 1, जिसे कि कैंची मोड़ टनल भी कहा जाता है, वहां पहुंच चुके हैं। ये इस टनल की लंबाई करीब 1800 मीटर के आसपास है। और ये आपका लगभग 2 घंटे का टाइम जो है 3 से 4 मिनट के अंदर कवर कर देती है। और ये हम लोग अब टनल के अंदर एंटर हो चुके हैं। और हमने टनल नंबर 1 कैंची मोड़ टनल जो है वो हमने क्रॉस कर ली है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो चंडीगढ़ से आगे जो हमारे गांव को रास्ता जाता है 70% बहुत अच्छा रास्ता है, जो कि टनल्स और 4 लेन हाईवे मिलकर कवर कर देते हैं। बाकी 30% रास्ता जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क और मानसून पर डिपेंड करता है कि वो आपको सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये बिलासपुर में सतलुज नदी बहती हुई देखिए, यहाँ पर भाखड़ा बांध है बिलासपुर में। और ये वो रास्ते हैं आगे जो कि मानसून और कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से खराब रहते हैं कई बार। और ये हम लोग जो है टनल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टनल स्वारघाट और बिलासपुर को जोड़ती है। तो हम लोग टनल नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। इस टनल की लंबाई करीब 554 मीटर्स है और हमारे गांव के रास्ते पर पड़ने वाली ये आखिरी टनल है। वैसे तो हमारा गांव काफ़ी हाइट पर पड़ता है, लेकिन जो रास्ता है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो पहाड़ियों के नीचे से बनाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे शार्प टर्न्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और रास्ता सीधा सीधा है। अगर मैं बात करूं मेरे ससुराल की, जो कि उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, जब आप रामनगर से ऊपर कॉर्बेट नेशनल पार्क क्रॉस करते हुए जब आप जाते हैं तो वहाँ से जो है काफ़ी ऊंची पहाड़ियों वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर टर्न्स काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। और वहाँ से फिर मरचूला होते हुए आप लोग, जो मेरा ससुराल है, कोठीला नाम है गांव का, वहाँ पहुँचते हैं। हालांकि उन टर्न्स का, उन रास्तों का अपना एक अलग मज़ा है अगर आप इस तरह के पहाड़ी रास्ते एंजॉय करते हैं। सो गाइस, हम लोग अभी सरका घाट पहुँच चुके हैं। वैसे तो हम लोग मंडी रूट से आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने गांव के लिए, लेकिन मंडी में आजकल 4 लेन हाईवे का काम चला हुआ है, जिसकी वजह से ना वहाँ पर आजकल ट्रैफिक जैम काफ़ी लग रहा है। तो ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए हम लोग
सरका घाट के रास्ते से आए हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ भी चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता। और सरका ये वाला रूट जो है ना, करीब करीब 70 किलोमीटर जो है वो कम भी पड़ता है हमारे गांव के लिए। गाइस फाइनली हमें हमारा सनसेट व्यू मिल गया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। शाम के टाइम यहाँ पर बहुत तेज़ और काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही है। सो गाइस आगे आप ये जो गांव देखेंगे, ये मेरा नानका है। गांव का नाम बसाईधार और धलारी। और अभी आप नीचे एक नदी बहती हुई देखेंगे, वो ब्यास नदी है। मेरी मदर का नाम भी ब्यास नदी के नाम पर पड़ा था, ब्यासा नाम था उनका। और अभी जो आप ये घर देखेंगे आगे कुछ, ये मेरे कज़न्स के हैं। नान के साइड के जो मेरे कज़न्स हैं, ये वाले घर और ये शॉप्स जो हैं ये उनकी है। और ये वाला घर, ये जहाँ पर वाइट गाड़ी खड़ी है, और ये पूरा घर आगे तक ये मेरे नाना जी का घर है। ये हमारी बिटिया रानी आ गई। ओम नमः शिवाय सभी को। ये हमारी बिटिया रानी पहुंच गई हमारे गांव हिमाचल प्रदेश। बेचारी बहुत थक गई है, बेचारी ने बहुत उल्टियां करी है आज। इतनी भी नहीं की सौरभ, 2-3 बार ही करी। मतलब मेरे हिसाब से तो काफी है बेचारी। अब थक गई है, अभी रेस्ट करेगी। ये मेरा गांव है हिमाचल में। तो आ गए, अब हम चलते हैं। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय। बुढ़ी हो गई ठीक है। ये मेरी बुआ जी है। बुआ कैमरे में देख। पता नहीं है बुआ यही है, नहीं पता, कैमरे में बोल तू। ठीक है। हाँ चल बाबे माथा खा दीजिए भले आने बिंदे। जय बाबा बालकनाथ।